दोस्तों, रिहाना के बयान से आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र क्यों बौखलाया हुआ, आपको एक बात समझना होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इनके 10 करोड़ फॉलोअर्स सिर्फ ट्विटर पर हैं, समर्थक सिर्फ ट्विटर पर हैं। और इससे पहले आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने मुद्दा उठाया था सूडान में। सूडान में भी दोस्तों, वहां का जो सैनिक तानाशाह था, उसके खिलाफ वहां की जनता प्रदर्शन कर रही थी और रिहाना ने वो मुद्दा उठाया था और उनके उस मुद्दे उठाने का जबरदस्त असर हुआ था। उन्होंने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन। मिलिट्री रूलर्स नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, प्रेइंग फॉर नो मोर किलिंग्स और अब्यूज टुडे, फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स इन अफ्रीका एंड स्टैंड विद प्रोटेस्टर्स इन सूडान। क्या बोल रही हैं यहां पे रिहाना? कि सैनिक तानाशाहों को कोई अधिकार नहीं है लोगों के हकों को दबाने का। मैं उनके मानवाधिकार के साथ खड़ी हूं और हत्याएं नहीं होनी चाहिए और गाली गलौज नहीं होना चाहिए और मानवाधिकार हनन नहीं होना चाहिए। इन्होंने सूडान का मुद्दा उठाया था और उसका नतीजा यह हुआ था कि एक भूचाल आ गया था बिल्कुल, और उसका सीधा असर सूडान पर पड़ा था। बीजेपी इसलिए बौखलाई हुई है। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं, आप सबक तो नहीं ले रहे हैं, आप उल्टी बुद्धि से और काम कर रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपके सामने ये देखिए, बिहार सरकार ने क्या किया है। एनीवन फाउंड स्टेजिंग प्रोटेस्ट, सिटिंग ऑन अ धरना, ब्लॉकिंग रोड्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेज बिहार पुलिस न्यू सर्कुलर। यानी कि कोई भी जो धरना करेगा, रास्तों को रोकेगा या फिर किसी तरह का प्रदर्शन करेगा, उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासित बिहार का है। यानी कि अब ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं प्रदर्शन करने का। कंगना रनावत के शब्दों में, कितना जलील हो गया आप लोग, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, कितना जलील हो गया आप लोग। इस सरकार के अंतर्गत, भारतीय जनता पार्टी की सोच के अंतर्गत लोकतंत्र क्या होता है हम नहीं जानते हैं। यह खबर देखिए दोस्तों, हाथरस का जो दुष्कर्म हुआ था और उसके बाद हत्या हुई थी हाथरस की गुड़िया की, उस मामले में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो पत्रकार सिद्दीक कप्पन आए थे, उनके खिलाफ आतंकवादियों वाली धारा लगा दी गई और वो व्यक्ति महीनों से जेल में पड़ा हुआ है। आपके सामने यह खबर देखिए, यह आदमी लगातार गुहार लगा रहा है कि मेरे 90 साल की मां मृत्युशैया पर है, उनकी गंभीर हालत है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कि वो अपनी मां के साथ वीडियो कॉल कर सकें। मगर क्या आप जानते हैं कि सिद्दीक कप्पन अपनी मां के साथ जब वीडियो कॉल कर रहे थे तो उनकी मां उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। उनकी हालत इतनी गंभीर है, मगर सिद्दीक कप्पन को 5 दिनों के लिए रिहा नहीं कर सकते। कहां है लोकतंत्र इस देश में दोस्तों? इंसानियत कहां गई आपकी? और अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई कि सिद्दीक कप्पन एक आतंकवादी है। और यह खबर देखिए, 19 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों, सीतापुर के जो डीएम हैं, उन्होंने 162 लोग जो कि किसान के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर सख्ती करते हुए 10 लाख रुपए के बॉन्ड जो हैं, उसका नोटिस जारी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम सीतापुर को कड़ी फटकार लगाई। नतीजा यह हुआ कि अब जाकर, जो कि आलोक पांडे खबर दिखा रहे हैं एनडीटीवी के, द यूपी गवर्नमेंट हैज टोल्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट द डीएम सीतापुर इज ड्रॉपिंग प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑल 162 पीपल, मोस्टली फार्मर्स, issues breach of peace notices for 10 lakh rupee bonds on January 19। मतलब क्या हुआ इसका कि आखिरकार जो इन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे 10 लाख रुपए वाले, उन्हें खत्म करना पड़ रहा है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। आप जानते हैं मनदीप पुनिया के मामले में कोर्ट ने क्या कहा? मनदीप पुनिया के मामले में कोर्ट ने कहा कि बेल जो है वो नियम होना चाहिए और जेल अपवाद, यानी कि बहुत ही कम मौकों पर आपको शख्स को जेल पर भेजना चाहिए। और यह कहकर उन्होंने मनदीप पुनिया को रिहा कर दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनदीप पुनिया और सिद्दीक कप्पन के बीच का फर्क क्यों? ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र टूट रहा है। कंगना रनावत, जब आप देश को यह कहती हैं कि देश बिखरा हुआ है, तो आपको ये मुद्दे उठाने चाहिए। आप मेरे देश को चाइनीज कॉलोनी बता रहे हो। आपने जो शब्द कहे वो कोई और कहता तो उसके खिलाफ अब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता।
लोकतंत्र की यह हालत है जो मैं अब आपको बतला रहा हूं अपने कार्यक्रम में। इन मुद्दों पर आपको गौर करना चाहिए, मगर आप जैसे बीजेपी के चाटुकार से मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, आप और हम इन मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। और क्यों हो चला है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की चिंता नहीं है कि आपको वो 3 कानून लागू करने चाहिए या नहीं लागू करने चाहिए। उसकी चिंता इस बात पर है जिस तरह से किसान को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह से किसान पर दमन हो रहा है, जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहा है वहां पर इंटरनेट काटा जा रहा है। ये तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है और उसकी चिंता यही है। और इन मुद्दों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारी साख का सवाल है, हमारी देश की इज्जत का सवाल है। और अगर आप सही मायने में देशभक्त हैं तो इन मुद्दों को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए, वरना अगर आप भक्त हैं तो